Hi guys, welcome back to Dream Chemistry classes. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज हम क्लास 8th की जो एक्सरसाइज है 4.1 डाटा हैंडलिंग उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो देखिए जो अपने क्वेश्चन है वो पाई चार्ट से रिलेटेड है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द adjoining pie chart gives the marks score in an examination by a student इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये 5 सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर किसी स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स लिए गए हैं वो है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट है उसने जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने प्राप्त किए थे, 540 मार्क्स प्राप्त किए थे। तो इन क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट ने 105 जो मार्क्स हैं वो प्राप्त किए। और हिंट हमें क्या दे रखा है, ये फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, यानी कि हमें क्या करना होगा, टोटल जो मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं 540, उसके लिए जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री है। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है कि उसने 105 नंबर, यानी कि 105 नंबर जिस सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं उसके लिए सेंट्रल एंगल हमें निकालना है। और यहाँ से जो सेंट्रल एंगल मैच होता है वही सब्जेक्ट हो जाएगा जिसके अंदर उसने 105 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम किस तरह से निकालते हैं, जो टोटल उसका स्कोर है कितना, 540, तो उसके लिए फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी टोटल जो नंबर उसने प्राप्त किए उनके लिए जो टोटल एंगल होगा अपना वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है ना। और हमसे फिर कितने के लिए पूछ रहा है, हमें 105, यानी फिर हम क्या निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे। फॉर 1 मार्क्स द सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 540। ठीक है। और फिर हमें कितने दिए गए हैं, 105, तो वो 105 मार्क द सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 540 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 105 से कर देंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है अपना 70, कितना आता है, 70 डिग्री। जो इसका सेंट्रल एंगल है वो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। और क्वेश्चन में हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर जो सेंट्रल एंगल 70 है वो कौन से सब्जेक्ट का है, हिंदी सब्जेक्ट का है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि फ्रॉम द पाई चार्ट सेंट्रल एंगल 70 इज हिंदी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम पाई चार्ट the subject in which student score 105, that is हिंदी। वो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा जिसके अंदर 105 नंबर उसने प्राप्त किए हैं, वो है अपना हिंदी। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी।
हमसे पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे ने हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है ना। तो देखिए हिंदी के अंदर तो हमें डायरेक्टली दिए हुए हैं कितने 105, और हमें किसके निकालने हैं, मैथमेटिक्स के निकालने हैं। और मैथमेटिक्स के हम किस तरह से निकालेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स का क्या दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल, जो कि कितना है 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 540 मार्क्स हैं। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज अपनी बना सकते हैं कि फॉर 360 डिग्री मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 540 डिग्री। अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री के अंदर जो मार्क्स वो कितने ऑब्टेन्ड करेगा, वो 540 बाय 360। ठीक है। और हमें निकालने हैं मैथमेटिक्स के, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम निकालेंगे 490 डिग्री मार्क्स ऑब्टेन्ड 540 बाय 360 मल्टीप्लाई 90। ठीक है ना। और ये वैल्यू अपनी कितनी आ जाती है, 135 आ जाती है। कितनी, 135। तो देखिए हिंदी के अंदर जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 105, और इसके हैं 135। तो हम दोनों के अंदर क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस इन मैथ्स माइनस हिंदी। ठीक है। तो देखिए मैथ्स का कितना है 135, हिंदी का कितना है 105। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे लिए 30 का। ठीक है। ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हमसे पूछ रहा है एग्जामाइन वेदर the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and हिंदी। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये एग्जामाइन करना है कि जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के नंबर हैं वो है मोर देन है किससे, साइंस प्लस हिंदी से। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं मार्क्स, सबसे पहले सोशल साइंस की। किसकी बात करते हैं, सोशल साइंस की। तो देखो मार्क्स ऑफ एसएसटी प्लस, एसएसटी के साथ में कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो एसएसटी एंड मैथ्स की। ठीक है। तो एसएसटी की देखिए किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे हमने निकाला था जैसे सेंट्रल एंगल 90 डिग्री था, तो उसके लिए जो नंबर हमने इस तरह से निकाल लिए। तो यहाँ पर जो एसएसटी है उसका सेंट्रल एंगल कितना है, सोशल साइंस का 65 डिग्री है। कितना है 65। तो इसके लिए मार्क्स हम कैसे निकालेंगे देखिए, 540 बाय 360 इंटू जो इसका सेंट्रल एंगल है 65। ठीक है ना। और मैथ्स के लिए देखिए हमने यहाँ पे निकाले हैं, किसके लिए, मैथ्स के लिए, जो कि कितने हैं 135 है। तो हम मैथ्स के यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एसएसटी के मार्क्स की कैलकुलेशन करते हैं तो ये अपनी आती है 97.5 प्लस 135, ये मैथ्स के हैं, और ये टोटल हो जाता है 232.5। ठीक है ना। इसी तरह से हम निकालेंगे कौन से सब्जेक्ट के, साइंस एंड हिंदी के मार्क्स ऑफ साइंस प्लस हिंदी।
ठीक है। तो हिंदी के अंदर देखिए हमें पता है हिंदी के मार्क्स हैं 105 और साइंस के हमें निकालने हैं, जो कि हम किससे निकाल लेंगे, सेंट्रल एंगल से। तो साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है, देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 540, फिर जो टोटल सेंट्रल एंगल 360, और साइंस के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, यहाँ पे 80 डिग्री है। कितना है, 80 डिग्री, प्लस हिंदी के मार्क्स हैं अपने 105, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जब ये इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये अपनी कितनी आ जाती है, 120 आ जाती है। कितनी, 120 प्लस 105, और ये हो जाते हैं 225, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो कितना है, 232.5 है, और यहाँ पे ये स्कोर कितना है, 225 है। इसलिए ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया अपना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो द मार्क्स इन SST प्लस मैथ्स इज मोर देन साइंस प्लस हिंदी, ठीक है। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सॉल्व हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा लंबा है लेकिन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, The number of student in a hostel speaking different languages is given below। जो एक हॉस्टल है उसके अंदर देखिए जो स्टूडेंट रह रहे हैं उनमें वो क्या यूज कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट हिंदी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं, मराठी यूज कर रहे हैं, तमिल, बंगाली एंड ये सारी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखाना है इसके अंदर, डिस्प्ले दैट डाटा इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट हमें बनाना है। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका सेंट्रल एंगल हमें इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे ये सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इंडेक्स। तो देखिए हिंदी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं। कितने हैं, 40 हैं। फिर कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए है 12। फिर मराठी के लिए है 9, तमिल के लिए है 7, बंगाली के लिए है 4, और टोटल जो स्टूडेंट है वो है अपने 72, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इधर लैंग्वेज, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे हम निकालेंगे इनका सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। तो देखिए सेंट्रल एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं उसके अंदर, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे उसके नीचे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट जो कि कितने हैं, 72 है। और जो सेंट्रल एंगल हम निकालते हैं टोटल में से, तो टोटल सेंट्रल एंगल अपना होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये अपना आ जाता है 200 डिग्री, ठीक है ना। फिर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 12, टोटल स्टूडेंट 72, और टोटल जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 360। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाता है 60 डिग्री। इसी तरह से मराठी की निकालें तो बोलने वाले 9 स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 72, और जो टोटल एंगल होता है वो 360, और ये आते हैं अपने 45 डिग्री, ठीक है। तमिल की बात करें तो तमिल में 7 स्टूडेंट हैं, टोटल 72 स्टूडेंट, एंड जो टोटल एंगल होता है वो कितना, 360। जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है अपना 35 डिग्री। फिर जो लास्ट है बंगाली, बंगाली के अंदर बोलने वाले स्टूडेंट हैं 4, टोटल स्टूडेंट 72, और जो टोटल एंगल होता है 360। इस तरह से इसका जो सेंट्रल एंगल आता है वो अपना आ जाता है 20 डिग्री। कितना आ जाता है, 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इनका बना देंगे पाई चार्ट, ठीक है ना। तो देखिए पाई चार्ट किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं सर्कल। अब इसके अंदर सबसे पहला जो एंगल है वो कितना है, 200 का है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो 180 डिग्री होता है वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन होती है,
तो थोड़ा सा इससे और ज़्यादा कर देते हैं, ये वाला ये लो, ये कितना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया 200 डिग्री, जो कि किसका है, हिंदी का है। किसका है, हिंदी का है। अब फिर उसके बाद में कौन सा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे ये बना देते हैं 60 डिग्री का। ये लीजिए, ये 60 डिग्री, जो कि कौन सी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। उसके बाद में है 45 डिग्री, तो 60 से थोड़ा और कम क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा अपना 45 डिग्री, जो कि कौन सी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है। ओके, उसके बाद में है 35, तो 45 से कुछ और कम क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये लीजिए, ये हो जाएगा अपना तमिल लैंग्वेज के लिए, जो कि कितना है 35 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए हम लैंग्वेज क्या लिख देंगे, तमिल लिख देंगे। और लास्ट जो अपनी लैंग्वेज रह गई वो है बंगाली। कौन सी, बंगाली, जो कि 20 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये अपन ने रफली बनाया है, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अपन को। अगर हम प्रकार और उससे यूज करें तो बिल्कुल इजी बनाएंगे, सही तरीके से बनाएं। देखिए यहाँ पे मैं आपको उससे भी पाई चार्ट बनाना बता देती हूँ। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो केंद्र है वो। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, या हम ये कर लेते हैं, यहाँ से 60 से शुरू करते हैं। 200 से हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 200 अपना जो ये है इस पे 200 का हमें दिखाई नहीं देता है, शो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हम एंगल बनाते हैं सबसे पहले इंग्लिश के लिए 60 डिग्री का। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये हमने एक लाइन सर्कल बना करके एक लाइन खींची है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसको रखेंगे इस तरह से। ठीक है ना, और हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे हमें 60 डिग्री का बनाना है। 60 डिग्री, तो देखिए 60 डिग्री, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, बस इस सर्कल से बाहर नहीं लेके जाएंगे हम। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 60 डिग्री, जो कि कौन सी लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है। ठीक है ना, उसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे 45 डिग्री का। किसका बनाएंगे, 45 का। तो देखिए हम ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इस वाले पॉइंट को रखेंगे। ठीक है ना, और ये जो लाइन थी इधर उस पे ये वाली लाइन रखेंगे। और यहाँ से अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो देखिए ये 30, ये 40 और ये अपना 45 डिग्री। तो अब हम इस पॉइंट से इसको मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, जो कि कौन सी लैंग्वेज का है, मराठी लैंग्वेज का है। ठीक है ना, उसके बाद में तमिल है 35, तो 35 बनाने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे इसको, और 35 अपना कहाँ पे हो जाएगा, ये 10, 20, ये 30 और ये अपना 35। अब इनको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ये लो, ये कितना हो गया 35 डिग्री, जो कि किसके लिए है, तमिल के लिए है। फिर जो बंगाली है, बंगाली के लिए कितना है 20 डिग्री है। कितना है 20 डिग्री, तो यहाँ पे हम फिर से इस पॉइंट पे रखेंगे, तो ये 20 डिग्री अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, और यहाँ से 20 डिग्री अपना यहाँ पे आ गया, और यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ये लीजिए, ये 20 डिग्री। ठीक है ना, ये कितना है 20 डिग्री, जो कि कौन सी लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है। ठीक है ना, अब जो लास्ट बच गया वो अपना क्या बच गया, 200 डिग्री का बच गया, जो कि किसके लिए है, हिंदी के लिए है। ठीक है ना, इस तरह से आप जो फिर पाई चार्ट है इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अपनी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए मौसम चेंज होने की वजह से बहुत अलग सा अंधेरा हो चुका है, बट
डोंट माइंड, अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।